हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी। कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेकर देख सकते हैं। ठीक है। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति इनको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले कार्ड आ रहा है कंट्रोल का, गाइडेंस का, कॉन्शियसनेस का, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, फाइट, अलोननेस, पॉसिबिलिटीज, रेबल एंड दी लेटिंग गो। बॉटम की एनर्जी आ रही है मेच्योरिटी की। ठीक है। सो व्यूवर्स, आई होप सब आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। सबसे पहले व्यूवर्स, हम आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रहे हैं, वो ये दिखाई दे रही है कि आपका जो पर्सन है, या तो वो आपसे दूर रह के ही वो कोई रास्ता, कोई समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कहे व्यूवर्स कि आपका जो पर्सन है वो इस समय दिशाहीन हो गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन आपके कनेक्शन में जो चल रहा है, जो हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, वो उन चीज़ों को कैसे ओवरकम करे। तो इनको कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना, समस्याओं में व्यक्ति उलझ गया है, फँस गया है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे व्यक्ति के पास में खुद किसी बात का जवाब नहीं है। इसीलिए हो सकता है आपका पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, या फिर ये कहे व्यूवर्स कि जो बातें इन्होंने पहले समझी थी, अब वो बातें, उन बातों के मायने यहाँ पे बदल गए हैं। वो बातें ही बदल गई हैं। जैसा आपके पर्सन आपको देखते थे, समझते थे, वो बातें भी यहाँ पे बदल गई। तो कह रहे हैं ना कि एक परसेप्शन कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया है। परसेप्शन कहीं ना कहीं जैसे ब्रेक हुआ है, ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे कह रहे हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा, जो परिस्थितियां थी पहले जैसी, वो अब तो नहीं है, लेकिन अब परिस्थितियां पहले से ज़्यादा कहीं न कहीं रफ एंड टफ हो गई हैं। ऐसा आपका पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। चलिए, इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करती जा रही हूँ ताकि आपको कुछ और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी। सबसे पहले यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएँ। मैं दूसरा कार्ड लूँगी, 1 सेकंड। मुझे मैसेज मिला, ये कार्ड नहीं, दूसरा लो। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है मैसेजेस। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? कंट्रोल, ओके। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है इस वक़्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं व्यूअर्स, इस व्यक्ति के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक मायूसी-सी है। ठीक है? और आपका पर्सन उससे निकलना चाहता है। तो बेसिकली क्या है, वो आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, लेकिन इनकी परिस्थितियाँ इनको अलाउ नहीं कर रही है कि आपको अपनी फीलिंग्स वो आके बता सके, या फिर आपको अपनी परिस्थितियों से आपका पर्सन आपको रूबरू करवा सके। तो यहाँ पे व्यूअर्स हो क्या रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, कंट्रोल भी आया, फाइट भी आया। ये कार्ड यहाँ पे एक तरह का मैसेज दे रहे हैं कि आपका जो पर्सन है किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जिससे वो निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें भी, थर्ड पार्टी, देखो कोई भी हो सकती है। आपको ये बात समझनी होगी, हर एक की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी का इशू नहीं है, लेकिन हर एक की लाइफ में कोई ना कोई इशू है व्यूअर्स, तभी आप लोग इस रीडिंग को देखने आए हो। ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है? और आपका पर्सन अपनी लाइफ का यहाँ पे इशू ही आपसे डिस्कस कर रहा है। वो ये इशू दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज में है कि जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है आपको अपनी जो फीलिंग्स है, या फिर आपके साथ में जो रिश्ता है, उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। आपका पर्सन अपनी परिस्थितियों से यहाँ पे फाइट कर रहा है। ठीक है? अपनी परिस्थितियों से ओवरकम करना चाहता है। वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा। वो उनसे, उनके लिए जितना उनसे वो फाइट कर रहे हैं, जितना वो उनके, जैसे कहते हैं ना, हवाओं के विरुद्ध जाना, परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर रही हैं, लेकिन आपका पर्सन उन चीज़ों के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा है। तो ही इनकी लाइफ में कहीं न कहीं यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
तो राइट ना यहाँ पे कंट्रोल पे है, सैडनेस और आइसोलेशन आया, यानी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन एक तरह का यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, और आपका पर्सन इसी से कहीं ना कहीं जूझता हुआ, ठीक है, इसको अपने अंदर समेटता हुआ, ताकि कोई समझ ना ले, आप समझ ना लो इनके अंदर क्या चल रहा है। ये आपके लिए तड़प रहे हैं, ये आपके लिए आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, ये आपसे आपके ना होने को वो महसूस कर रहे हैं, आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये भी नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर वो आपको दिखा देगा, क्योंकि एनर्जी क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे फाइटिंग की भी आई है, एंड दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो ये दिखा रहा है, या फिर वो ये आपको समझाना चाहता है कि वो अपनी परिस्थितियों को अकेले हैंडल कर लेगा, ठीक है। यस, वो आपको यही दिखाना चाहता है कि वो कहीं ना कहीं बड़ा मजबूत है, लेकिन वो अंदर से उतना मजबूत नहीं है, वो अंदर से व्यक्ति कहीं ना कहीं टूट चुका है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो आपके पर्सन की लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको आपका पर्सन अपने अंदर ही यहाँ पे कहीं ना कहीं समेट के रखता हुआ नजर आ रहा है। गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल, प्लीज हमें बताएं, गाइड करें। ब्लॉसम, आपका पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में देखो एक ब्लॉसमिंग एनर्जी देखना चाहता है, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो हैप्पी हो, आपके कनेक्शन में भी हैप्पीनेस आपका पर्सन देखना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी करंट सिचुएशन से आपका पर्सन जो जूझ रहा है उससे वो बाहर निकलना चाहता है। उसको इस वक्त कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, किसी की सलाह चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी परिस्थितियों को, इस कनेक्शन में जो चल रहा है उसको कैसे बदल सके। वो आपकी भी कहीं ना कहीं सलाह या मदद चाहता है, जैसे कह रहा है कि अच्छा बताओ, तुम ही बताओ कि इस सिचुएशन से मैं कैसे ओवरकम करूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कहीं ना कहीं तुम्हें जिसे कहते हैं ना एहसास हो जाए कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं या फिर वो आपसे प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका पर्सन जो है अपनी करंट परिस्थितियों से बड़ा ही परेशान यहाँ पे और बेजार सा नजर आ रहा है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स, ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हमें बताएं कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, देखो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो ये कहीं ना कहीं ये जानता है, ठीक है, कि या तो वो जो वो पाना चाहता है वो पाना उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, ठीक है, या वो जो करना चाहता है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है, या फिर वो जो दिखाना चाहता है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है देखो करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो आपकी नज़रों में उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं देख पा रहा, ठीक है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर वो आपके लिए कुछ करते भी हैं तो आपको उस पे एतबार नहीं हो रहा, आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे, आप उसको जैसे नहीं कहते ना गर्दान नहीं रहे हो, या फिर आपकी वो चीज़ें आपको वैसी नहीं चाहिए जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, और आपके पर्सन आपको जो दे रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं देखो इन चीज़ों को देख रहा है, लेकिन वो आपको एक बात और कह रहा है कि उसको ये चीज़ें पता है कि आप जो उनके लिए कर चुके हो, ठीक है, इस कनेक्शन में वो काबिले तारीफ है। उसको जैसे कहते हैं ना कि यार इस व्यक्ति ने ये सब कुछ किया है मेरे उस वक्त में जिस वक्त में कोई मेरे साथ नहीं था, ऐसा बात निकल के जब जब आई है तब तब आपका नाम आया है, ठीक है, जब जब इनकी लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट आया है जो डार्क रहा है, जो सैड रहा है, जो परेशानियों से भरा रहा है, आप उस समय में इनके साथ थे। लेकिन राइट नाउ आपका पर्सन जैसे गाइडेंस मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है, वो राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, यानी आपकी तरफ से भी नहीं है या फिर उनको वो मिल नहीं रही है, ठीक है। आपका पर्सन उस समय को याद करके आपको कहीं ना कहीं आज अप्रिशिएट करता हुआ भी यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन वो आपकी नज़रों में वो अपनी जगह नहीं बना पाए जो आपने उनकी नज़रों में बना ली है। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल, थ्रोट चक्रा, आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। आपका पर्सन उसको क्लियर भी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में तो बहुत कुछ है, उनके मन में तो बहुत कुछ है, वो आपसे शेयर करें, लेकिन जो उनकी जो एक जुबान है वो उनका साथ नहीं दे रही, उनके शब्द उनका साथ नहीं दे रहे, उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, या फिर वो जो बात करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कैसे बात करें, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करें, या फिर आपको कैसे एहसास दिलाएं कि वो जो व्यक्ति है वो वैसे नहीं है जैसा आप उनको देख रहे हो, या फिर वो वैसे नहीं है जैसा आपने उनको देखा, क्योंकि वो अब बदल चुके हैं,
ठीक है? तो व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे भरोसा हासिल करने की बात कर रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ आपको समझाना चाहता है अपनी परिस्थितियों के बारे में या फिर अपनी लाइफ़ के कुछ एस्पेक्ट के बारे में या फिर इस कनेक्शन को लेके आपको जैसे कुछ कहना व्यक्ति चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्योंकि कहीं न कहीं उसके लिए भी इस रिश्ते में बहुत सारे मायने बदल गए हैं। उन्होंने आपको जैसे पहले देखा था इन पास्ट या आपके बारे में जो परसेप्शन आपका पर्सन लेके चल रहा था, वो अब कहीं न कहीं वो भी बदला है, वो भी चेंज हुआ है। वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में हो सकता है हर एक के लिए, ठीक है? आप देख सकते हैं। अवेयरनेस यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल? अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है टीच के साथ में, और ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आपके पर्सन को जो बातें आपको लेके पहले समझ में नहीं आ रही थी, वो अब समझ में आ रही है, ठीक है? या तो उनको कोई ये व्यक्ति इनका दोस्त हो सकता है जो उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ करवा रहा है कि भाई तूने उस व्यक्ति के साथ में बहुत गलत किया है। या फिर कहीं न कहीं इस रिश्ते को तूने बहुत गलत तरीके से डील किया है, या इस रिश्ते को मतलब तुम्हें ऐसे नहीं इस तरह से डील करना चाहिए था, ठीक है? या फिर ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि कहीं न कहीं इस रिश्ते के अंदर बहुत सारी बातें आपके जो पर्सन है, वो बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना परखे डिसीज़न ले बैठे और कहीं न कहीं रिश्ता खराब कर बैठे, ठीक है? अब यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि ये जो व्यक्ति है, आपका जो पर्सन है, इसके सामने अब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है? परसेप्शन आपको लेके बदल रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पे व्यूअर्स हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कनेक्शन में सिर्फ़ आप दोनों की वज़ह से नहीं हुई है, ठीक है? यहाँ पे बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस की वज़ह से हुई है, बाहरी लोगों के जुड़ने की वज़ह से हुई है, कोई थर्ड पार्टी को अनवांटेड थर्ड पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, इंटरफेयर करना कोई जायज़ नहीं था, ठीक है? जिसे कहते हैं ना कि भई मियाँ-बीवी के झगड़े में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो तो कहीं न कहीं मतलब एक हो ही जाएँगे आज नहीं तो कल। लेकिन अगर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वही एनर्जी है कि आपस में अगर आप लोग सुलह कर लेते, आपस में अपने रिश्तों को सँभाल लेते, तो शायद इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। लेकिन आपके रिलेशनशिप की बातें बाहर पहुँची। बाहरी लोगों के प्रभाव में आपका जो रिलेशनशिप है वो आया, ठीक है? बाहरी लोगों का इंटरफेयर हुआ, उनकी बातों को सुना गया, समझा गया, उनको फ़ॉलो किया गया, ठीक है? तो इस कनेक्शन में क्या हुआ है कि कहीं न कहीं इस वजह से व्यूअर्स जो आपके पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था इस कनेक्शन को लेके, वो नहीं डेवलप हो पाया। वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लेके चल रहे थे। इसीलिए आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है, आपको आपको देखो एप्रिशिएट भी कर रहा है, आपसे सलाह भी माँग रहा है, अपनी एनर्जी को भी कहीं न कहीं आपसे हाइड कर रहा है। आपसे कहीं न कहीं दुनिया में वो व्यक्ति महसूस कर रहा है, उसको कहीं न कहीं यानी कि पश्चाताप है कि उस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही नेगेटिव एंगल से, बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट से यानी कि प्रोजेक्शन किया, ठीक है? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी सूझबूझ से अगर वो व्यक्ति काम लेते, तो कहीं न कहीं रिश्ता हील हो चुका होता और आप दोनों के बीच में रियूनियन हो चुका होता। लेकिन इन्होंने दूसरों के साथ में बातें शेयर करके या दूसरों की बातों को सुन के या दूसरों को इंटरफेयर करवा के अपने रिलेशनशिप में चीज़ें कहीं न कहीं खराब कर ली। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपको ये नहीं बोल पा रहा, ठीक है? वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रहा बेसिकली। उसके अंदर वो गट नहीं आ पा रहे। कहते हैं ना गट चाहिए अपनी गलती स्वीकार करने के लिए, हर एक के अंदर ये बात नहीं होती। कोई आके सामने से ये नहीं बोल सकता कि यार ये गलती मेरी थी। आजकल लोग गलतियाँ सुनना पसंद नहीं करते, तो गलतियाँ एक्सेप्ट कैसे करेंगे, ठीक है? तो आपका पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं देखो गलती मान तो रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ, उससे ये चीज़ें हुई हैं। तो एक ईगो की तरफ भी बात यहाँ पे चली जाती है, ठीक है? फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? अवेटिंग रिजल्ट की एनर्जी आई है, यानी कहीं न कहीं व्यक्ति इस कनेक्शन में जो स्ट्रगल कर रहा है, जो सिचुएशन देख रहा है, वो उसे ओवरकम करना चाहता है और कहीं न कहीं ये इस कनेक्शन में चीज़ें बदलना चाहता है, ठीक है? कुछ ऐसे रिजल्ट का, कुछ ऐसी चीज़ों के होने का, कुछ होने का आपका पर्सन कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहा है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि इस व्यक्ति ने हो सकता है कि कुछ एक्शन लिए भी हैं या लिए थे इन पास्ट, लेकिन अभी तक उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। मे बी इन्होंने आपकी तरफ कोई पहल या कोई अप्रोच की थी या किसी और की तरफ की थी, बट कहीं न कहीं किसी और के थ्रू करवाई थी, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अभी क्या है, अभी तक उनको कुछ सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला है और आपका पर्सन उस बात से भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। मतलब आपकी तरफ कदम अगर नहीं बढ़ा रहा है, तो उसका रीज़न यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि भई आपने उनको कोई पॉजिटिव रिप्लाई या फिर कोई उनका रिप्लाई ही नहीं किया या उनको एंटरटेन ही नहीं किया या उनको कहीं न कहीं मतलब इग्नोर कर दिया।
तो ये व्यक्ति उन चीज़ों से भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या करे ऐसी सिचुएशन में। अलोननेस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? ओके, मूविंग ऑन। देखो अकेले पड़ गए हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि भई आपके जाने से, आपकी लाइफ़ में आगे बढ़ जाने से इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। मूविंग ऑन की एनर्जी आपकी तरफ से आपका पर्सन पिक कर पा रहा है, इसीलिए वो आपके बिना अपने आप को अकेला देख रहा है। अकेले ज़िंदगी में जैसे पीछे छूट गया है वो, ठीक है? तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो कहीं न कहीं पुरानी यादों के सहारे यहाँ पे मतलब ऐसा समझ लो कि आज की रात काटते हुए नज़र आ रहे हैं और आज की रात उनके लिए बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं आपको मिस करने की एनर्जी है, ठीक है? अकेले में रोने की, घुटने की एनर्जी है, जैसे घुटन है व्यक्ति के अंदर, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट कार्ड बहुत ही अच्छा आया हुआ है, पहले से ही डिवाइन की तरफ से, वो है पॉसिबिलिटी। तो आपका पर्सन देख रहा है कि अगर जो आप उनकी लाइफ से जा चुके हो या फिर आप उनके से मूव ऑन कर चुके हो, इसीलिए आपने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो क्या कोई रिप्लाई आ सकता है अभी भी? क्या कोई रिप्लाई उनको मिल सकता है? क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट उनको देखने को मिल सकता है? तो ये व्यक्ति इस वक्त भी आपकी तरफ से या इस रिश्ते में या कुछ ऐसा हो जाए जो इनके लिए जैसे बंद दरवाजे खोल दे उम्मीदों के, वो आपका पर्सन वो यहाँ पे तलाशता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इस कार्ड को भी क्लेरिफाई करते हैं, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? एम्ब्रेस, वाह! इससे बढ़िया कार्ड शायद ही कोई और हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाती है जैसे कंप्लीशन को, आपके साथ में फिर से जुड़ जाना, एक दूसरे के साथ में फिर से नई शुरुआत करना, फिर से जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी का एक नया शुभारंभ, वो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। तो व्यक्ति कहीं न कहीं यही देख रहा है कि क्या इस कनेक्शन में कोई पॉसिबिलिटीज़ है जिससे आप दोनों फिर से, जैसे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक जैसे कि पिक्चर दिखाई गई है, एक दिल में से जो है कुछ शूट्स निकल रही हैं। तो आपका पर्सन यहाँ पे देख रहा है कि जैसे आपके दिल में से क्या कोई फीलिंग्स निकल रही है, कोई कोई जज़्बात इनके लिए निकल रहे हैं। आपका पर्सन उसको भी यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबिलिटीज़ आपके दिल में क्या है, ये जानने की आपका पर्सन कोशिश कर रहा है। रेबेल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? फाइंड बैलेंस। आपका पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड है व्यूअर्स, क्योंकि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, बैलेंस नहीं हो पा रही है, इनकी लाइफ बहुत डिसबैलेंस हो गई है। कोई भी चीज़ मतलब कहते हैं ना अपने अगर अकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि इनको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहिए राइट नाउ। इनके लाइफ में इनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा, इसीलिए आपका पर्सन यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लाइफ में चीज़ें सही होती हुई देखना चाहता है, बैलेंस परफेक्ट वे में देखना चाहता है, लेकिन अभी इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परफेक्टली या परफेक्शन को रिप्रेजेंट करे। बेसिकली आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को इम्परफेक्ट दिखता है विदाउट यू, ठीक है? लेटिंग गो यहाँ पे क्यों है? वाओ! ट्रस्ट। आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वो आपको नहीं इग्नोर कर पा रहा, वो आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहा, वो आपके ख्यालों में है, आपके ड्रीम में है, ठीक है? वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है कि कहीं न कहीं उसको आपके जो ख़्याल हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो उनको खींच-खींच के वापस से आपके पास लेके आ रही है। मतलब जहाँ से ये शुरुआत निकलने की कर रहे हैं, वहीं पे वापस से ज़ीरो पे आ रहे हैं, ठीक है? तो इनकी लाइफ़ इस समय कहीं न कहीं स्टक हो गई है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल आपके पर्सन यहाँ पे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपने ही ख़्यालों में, अपनी ही सोच में यहाँ पे फँसे हुए नज़र आ रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि इनको तो इस कनेक्शन में सक्सेस या ग्रोथ देखनी है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में सक्सेस या ग्रोथ देखनी है, इनको तो यही चाहिए, ठीक है? आपके पर्सन को अब आप समझ सकते हैं आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो क्या है। बेसिकली थोड़ा-सा ईगोइस्टिक ये व्यक्ति का नेचर बिहेवियर यहाँ पे नज़र आया पूरी रीडिंग के दौरान, जो दिखाता है कि व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाह रहा या नहीं करना चाह रही है। उसको ये लग रहा है कि वो ऑलरेडी एफर्ट लगा चुका है आपकी तरफ, या उसने एफर्ट लगाए थे लेकिन आपने शायद उन एफर्ट्स को समझा नहीं या उनको गर्दाना नहीं, ठीक है? अब वो अपनी तरफ से अगर एफर्ट लगाएँगे तो कहीं न कहीं बात यहाँ पर उनके स्वाभिमान की आ जाएगी। सेम सिचुएशन आपकी भी यहाँ पर है कि आप कह रहे हो कि अगर मैंने इतने एफर्ट लगाए तो इनको भी लगाने चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं झुकती हूँ या मैं झुकता हूँ तो ये मेरे स्वाभिमान पे बात आ जाएगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये चीज़ें अटकी हुई नज़र आ रही हैं। पर्सन आपका ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर एक बार अगर झुक के सॉरी बोल दे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, आप उन्हें माफ़ भी कर सकते हैं। तो एफर्ट्स आपका पर्सन राइट नाउ कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो वो आपकी तरफ से कोई एफर्ट देखना चाहता है, ठीक है? या फिर वो कुछ ऐसा करना चाहता है बड़ा जिससे आपको मतलब एहसास हो कि आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ या फिर आपके लिए बहुत कुछ
वो कर चुका है और कर भी रहा है, ठीक है? तो आपको कुछ एहसास दिलाना यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में ये डर भी है कि अगर ये इसी तरह से उलझे रहे पहले आप के चक्कर में, तो पहले आप में मिलन तो नहीं होगा, लेकिन दूरियाँ बढ़ जाएँगी और आप मूव ऑन कर जाओगे। ये इस बात से भी यहाँ पे डर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ चलती हुई नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज भी आपके लिए ले लेते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे देखो, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि उनके अकॉर्डिंग मतलब राइट नाउ करना सही है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको थोड़ा समझो। आपके पर्सन की लाइफ में आपसे दूर हो जाने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जिसने इनकी लाइफ को बिल्कुल से बदल दिया है। आपके पर्सन आई कैंट इग्नोर दिस साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो आपके पर्सन व्यूअर्स जो साइन मिल रहे हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ से, वो उनको मतलब इग्नोर नहीं कर पा रहे, मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि आपके दिल से कहीं ना कहीं व्यक्ति अब है नहीं है, जा चुका है। आपके पर्सन आपको ये भी कह रहे हैं कि भाई वो पहले जैसे नहीं है, जैसे कि आप उनको समझते थे, ये बात मैंने आपको बताई भी थी, यानी वो बदल चुके हैं। ऑथेंटिक होना चाहते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि वो आपकी नज़रों में वो ऑथेंटिक वो व्यक्ति कैसे बनेगा, यानी एक ट्रस्टेबल ट्रस्टवर्दी पर्सन कैसे बनेंगे, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी वही आई है जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज कम्स बैक टू यू। तो आपके पर्सन की वो जो फीलिंग है, जो थॉट है, बार बार लौट के आपके पास आ रहे हैं, आप ही के ऊपर जाके स्टक हो गए हैं। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।